कम जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैंगन की बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी, एक नए स्टाइल की यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के सीज़न में सब्ज़ियाँ तो हर घर में ही बन रही हैं, लेकिन अगर सब्ज़ियों को एक नए तरीके के साथ यूनिक रेसिपी के साथ बनाया जाए तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और सब लोग उसको बड़े मज़े से खाते हैं और पसंद करते हैं। तो चलें यहाँ सबसे पहले इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने जो है 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच जो है मैंने हल्दी पाउडर लेके उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। बैंगन मैंने लेके धो के खुश्क करके रखे थे। अब काटने का आपने तरीका देख लेना है। इसको मैंने लंबाई के रुख काटा है। अच्छा, ये ध्यान रहे कि जब आप इसको काटें तो इसकी जो ये डंडी है इसके साथ वो नहीं कटनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए। और इसको काटने का तरीका देख लें। पहले आपने लंबी लाइनें लगानी है, कट करना है और उसके बाद आपने चौड़ाई के उसको कट करना है, ज़रा डीप कट लगाना है ताकि जब हम मसाला इसके अंदर उसकी फिलिंग करें तो वो आखिर तक इसके अंदर मसाला चला जाए। अब जो मसाला आपने तैयार करके रखा था उसको आपने इसको हल्के हाथों के साथ उन लाइंस को खोलते जाना है और मसाले की उसके अंदर फिलिंग करते रहना है। अपने हाथों के साथ करें या स्पून जो आपने मसाला बनाने के लिए इस्तेमाल किया था उसके साथ आप इसके अंदर फिलिंग कर सकती हैं। और आपने पहले जो है वो लंबाई के रूप इसकी फिलिंग करनी है और उसके बाद जो है आपने चौड़ाई के रूप इसकी फिलिंग करनी है। मतलब ये दोनों साइड से मसाला इसके अंदर आप जो है वो इसकी फिलिंग मसाले के दोनों साइड से आप करेंगी, तभी ये बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाला है। इस तरीके से आपने सारे जो बैंगन काटे थे उनकी आपने फिलिंग करनी है। ये देखिए जी, मैंने मसाला इनके भर के रख दिया। ये देखिए अंदर तक आपको मसाला नज़र आ रहा है। ये दोनों साइड से लंबाई के रूप में और चौड़ाई के रूप में मैंने कर दिया। ये क्यूब से आपने बना लेना और उसके अंदर आपने फिलिंग करनी है। एक तवा ले लें, उसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल लगा दें। यहाँ पर मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया, आप चाहे तो आम ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। इसको स्प्रेड कर दें और मीडियम आँच के ऊपर इनको जो है हल्का-सा आपने फ्राई कर लेना है दोनों साइड के ऊपर। अब ये बैंगन जो है वो इसके ऊपर मैंने रख दिए और उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद मैं इसकी साइड पलट दूँगी ताकि दोनों साइड से ये हल्के-हल्के फ्राई हो जाएँ। बिल्कुल ज़्यादा फ्राई आपने नहीं करने, बस हल्के से इनको करने ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर थोड़ा-सा उसमें अंदर रच बस जाए। तो ये इसके बाद मैंने इनको निकाल लिया है, हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको प्लेट में निकालूँगी। इसके बाद जनाब हम इसका ग्रेवी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है पतीले के अंदर और उसके अंदर मैंने पहले ज़ीरा डाला है और उसके बाद जनाब मैंने उसके अंदर जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसको आपने थोड़ा-सा जो है वो चम्मच हिला लेना है ताकि ये अच्छी तरह थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई हो जाए। और उसके बाद आपने लंबाई के रुख प्याज काट के वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने। तो थोड़े से वो फ्राई हो जाए तो उसके अंदर आपने जो है टमाटर का पेस्ट डाल देना है। यहाँ पर टमाटर थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे क्योंकि ग्रेवी हम बना रहे हैं। तो मैंने 2-3 टमाटर लिए थे, उनको मैंने शेक कर लिया, मतलब ब्लेंड कर लिया उनको और उसका मैंने पेस्ट डाल दिया। अब इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी और खुश्क धनिया ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया था और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो ये देखें जब ऑयल ऊपर आ जाए तो उसके बाद आपने जो बैंगन फ्राई करके रखे हुए थे उनको उनको उसके अंदर डाल देने हैं और उसके बाद इसको स्टीम पे छोड़ देना है। तो जब ये देख आपने थोड़ी देर बाद इनको चेक करते रहना है और इनकी साइड भी आपने चेंज करते रहना है। जब ये थोड़े से नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद आपने इनको जो है वो चूल्हे से उतार लेना है। लेकिन ये ख़्याल रहे कि ये सॉफ्ट होने चाहिए, अच्छे तरीके से पक जाएँ और एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज कीजिएगा, ये टूटे ना, क्योंकि ये नरम हो जाते हैं तो इनके टूटने का ख़तरा होता है। जब ये पक जाए तो ऊपर से आप जो गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ इसको गार्निश कर सकती हैं। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी बैंगन की तैयार हुई थी। आप ज़रूर तैयार कीजिएगा, यकीन कीजिएगा कि आप इसको बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।